Assalamualaikum students. Today we are going to start chapter number 9 which is chemical equilibrium. Grade 10 में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बन रहा है वो chemical equilibrium है. अब chemical equilibrium को understand करने के लिए हम इसका सबसे पहले introduction देखते हैं. So what is chemical reaction? सबसे पहले हमें equilibrium को समझने के लिए पता होना चाहिए कि chemical reaction क्या होता है. Chemical reaction is a reaction in which two or more substances chemically combined together to form a new substance. मतलब एक या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस आपस में जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बना देते हैं और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये कोई सब एक जनरल रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्ट करते हैं. ये दो सब्सटेंसेस हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं एंड दे कंबाइन टू फॉर्म सी एंड डी. अब जो ए और बी सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं इनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना है आफ्टर दिस रिएक्शन उनको हम प्रोडक्ट्स कहेंगे. इन प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, बोथ आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंसेस. अब केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स इसकी. एक होता है कंप्लीट रिएक्शन और दूसरा है इनकम्प्लीट रिएक्शन. कंप्लीट रिएक्शन में सारे जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं हैव बीन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स. मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं. जबकि इनकम्प्लीट रिएक्शंस में क्या होता है कि सारे रिएक्शंस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, और इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस भी कहते हैं. अब इस बात का क्या मतलब है कि सारे प्रोडक्ट्स नहीं, सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट हुए. ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द प्रोडक्ट्स रिएक्ट देमसेल्व्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. मतलब कभी कभार ये होता है कि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं. मतलब जैसे ही इनने रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाए तो कुछ देर के बाद प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं. तो इस तरह का रिएक्शन जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता. अब इस तरह का जो इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है वो कुछ देर के बाद हमें लगता है कि ये स्टॉप हो गया, बट एक्चुअली इट डज़ नॉट स्टॉप. होता क्या है कि रेट उसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है. तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस के क्या होते हैं, इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शंस अभी जैसे बताया मैंने आपको कि वो कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं. दे प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन. सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, और ये कंप्लीट हो जाते हैं. इसमें सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. और इस तरह के जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम स्टेट भी अटेन नहीं होती. ये जनरली फास्ट होते हैं और इनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, इन दिस रिएक्शन सोडियम एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन. तो हम देख सकते हैं कि ये इसमें प्रोडक्ट्स आर नॉट गोइंग टू रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है. अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और जब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे होंगे तो आपने इनको कंपेयर भी करना है ऊपर वालों के साथ. जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था कि ये दे प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन. मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहे होते हैं. और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. इस एग्जांपल में देखते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये रिकम्बाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड इन सच रिएक्शंस. एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड. ये जो फॉरवर्ड है रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं. जहाँ पे प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं. और इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास कब आती है? जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है. तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. अब यहाँ पे एक टर्म आती है डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन.
अब जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने देखा था कि ये लगता तो है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, बट एक्चुअली इट डज़ नॉट स्टॉप। ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होता है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता लेकिन ये सेम रेट पर परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो इस तरह के जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूँकि लाइट होती है, ये एस्केप हो जाएगी। इसको हम एक फ्लास्क में लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको हीट किया। हीट करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप हो गई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसका जो है फ्लास्क ओपन है, इसको हमने कॉर्क की हेल्प से क्लोज नहीं किया हुआ, तो चूँकि ये ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाएगी। तो अब हमारे पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड है। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड रिकम्बाइन नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम रिवर्सिबल की देखते हैं। हमने उसी रिएक्शन को, उसी फ्लास्क को एक कॉर्क की मदद से क्लोज कर दिया है। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं हो पाएगी, वो इसके अंदर ही रहेगी। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिकम्बाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। इस रिएक्शन में देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट किया हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि फ्लास्क क्लोज है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप नहीं कर पाएगी, वो इसके अंदर ही रहेगी। तो ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ज्वाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आप लोग अपनी बुक से इसकी रीडिंग करें। थैंक यू।